मेरी मक्के की फसल में नीलगाय इतना ज्यादा नुकसान कर देंगे और मेरी मक्के की फसल को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। डेली की तरह सुबह होते ही अपनी स्प्लेंडर उठा के हम चले जाते हैं अपने गाँव। पहुंचते ही आज मेरा मन करता है अपने खेतों की तरफ जाने का, तो मैं चले जाता हूँ अपने मक्के की खेत की तरफ। खेत में जाके हमने देखा इतना ज्यादा नुकसान कर दिया था नीलगाय ने, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था मक्के की फसल को। ये सब देखने के बाद तो मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं चले जाता हूँ सीधे घर पे, और घर पे पहुंच के ये बात मैं आंसू को बताता हूँ। तो आंसू बताता है नीलगाय तो हमारे मक्के के खेत में अंदर बैठे रहते हैं और अंदर बैठे बैठे मक्के को खाते रहते हैं। ये सब सुन के हमारा प्लान बन जाता है नीलगाय को खेत में से भगाने का, और अब हमें अपने मक्के के खेत में जाके पटाखे फोड़ने थे। इसके बाद सुन के नीलगाय भाग जाएंगे हमारे खेत में से। पूरे खेत में बिल्कुल भी मक्का नहीं छोड़ी थी जहाँ पे नीलगाय ने नुकसान न किया हो। तो नीलगाय को भगाने के लिए अपने खेत में जाके बाहर से 2-3 पटाखे फोड़ देते हैं, जिसके बाद सुन के खेत में छुपे हुए नीलगाय खेत में से निकल के बाहर भाग जाए। और एक पटाखा तो आंसू अंदर खेत में जाके छोड़ के आता है, जिसकी वजह से एक भी नीलगाय अंदर बैठा न रह जाए। और फिर हम खेत में से चले जाते हैं सीधे घर पे, और बाइक उठा के चले जाते हैं सीधे जैत्रा। और जैत्रा पहुंचते ही हमने देखा कि कुछ भाई हमारे मिलने आए हुए थे हमसे, और ये भाई लोग बोल रहे थे राफेल के साथ फोटो खिंचाने के लिए। इन लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए हम दोबारा चले जाते हैं अपने गांव। और गांव पहुंचते ही राफेल को घर से बाहर निकाल लेते हैं। राफेल को बाहर निकालते ही सभी भाई लोग फोटो शूट करा लेते हैं अपने राफेल के साथ, और फिर अपने सभी भाइयों से मिलकर हम चले जाते हैं जैत्रा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो जय श्री राम।